सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 24 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 23 सितंबर को। तो हर साल 23 सितंबर को विश्व स्तर पर यह इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेजेस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा सितंबर का पूरा अंतिम सप्ताह लास्ट वीक ऑफ सितंबर को इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ के रूप में भी मनाया जाता है। और इस बार थीम क्या रही इस डे की? साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो चलिए सितंबर के जो भी इंपॉर्टेंट डे आपको रिवाइज करा देता हूं। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिएगा। 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया। 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे मनाया। 7 सितंबर को पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। फिर 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया। 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया। 18 सितंबर को एक तो वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया और 18 सितंबर को ही अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया और 18 सितंबर को ही विश्व जल निगरानी दिवस के रूप में भी मनाया। बाकी 19 सितंबर को एक तो इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया और 19 सितंबर को ही इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे मनाया। फिर 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया और 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे मनाया। बाकी 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया और 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे भी हमने मनाया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा विकास खन्ना ने। तो जाने माने शेफ हैं ये विकास खन्ना और इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, जिसमें उन्होंने अपने खाना खिलाने की पहल फीड इंडिया के बारे में लिखा है। इसे अगले साल 2021 में रिलीज किया जाएगा। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का वीडियो देखते होंगे तो आपको याद आया होगा, अभी हमने पढ़ा था कि 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनको, विकास खन्ना को। बाकी रोमिला थापर वॉइस ऑफ डिसेंट नाम की बुक को लिखा। अरुंधति रॉय आजादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन नाम की बुक को लिखा और आर भानुमति जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नाम को बुक को लिखा है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप जीत ली है? तो आंसर होगा एशले बार्टी ने। तो ये वैसे तो ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर हैं एशले बार्टी और अभी इन्होंने बुक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन चैंपियनशिप जीत ली है। और ये आपको बता दूं, पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं और वर्तमान में एक टेनिस प्लेयर है और अभी इन्होंने गोल्फ खेला और उसे भी जीत लिया। मल्टी टैलेंटेड है ये, एशले बार्टी इनका नाम है। और मैंने आपको बताया एशले बार्टी ये कहाँ से हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। बाकी नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। अभी हमने कल ही पढ़ा था 2020 का इटालियन ओपन मेंस टाइटल जीता था। बाकी सिमोना हालेप ये रोमानिया से हैं और इटालियन ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता इन्होंने। और नाओमी ओसाका ये जापान से हैं और अभी यूएस ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था। और मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? डोमिनिक थीम ने। वो कहाँ से हैं? वो ऑस्ट्रिया से हैं। बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, किस राज्य में भारत सरकार देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करेगा? तो आंसर होगा केरल में। तो भारत सरकार केरल में देश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना करेगा जो उच्च जोखिम वाले चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करेगा।
अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल, जिसे गार्डन ऑफ स्पाइस यानी कि मसालों का बाग भी कहा जाता है। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? एस मणिकुमार। अच्छा, अभी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने जो साक्षरता दर जारी की थी अलग अलग राज्यों की, उसमें टॉप पे रहा था केरल विद 96.2% साक्षरता के साथ केरल टॉप पे रहा। उसके अलावा स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी केरल टॉप पे रहा। उसके अलावा भी केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई प्रोग्राम को शुरू किया, ड्रीम केरल प्रोजेक्ट शुरू किया, खाद्य वन परियोजना शुरू किया और रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम से एक वाहन भी शुरू किया था। उसके अलावा जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बना केरल। केरल ने एक दरवाजा वितरण योजना शुरू की थी। यहाँ पे आपको एक मंदिर मिलेगा, सबरीमाला मंदिर। एक मीनाक्षी मंदिर भी आप याद रखो, जो कि तमिलनाडु में है। और कोणार्क सूर्य मंदिर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपको मिलेगा उड़ीसा में। और केरल सरकार ने अभी डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी डिजिटल हूँ शुरू किया। और केरल के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धाऊ एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और गरीबों को फ्री में इंटरनेट देने के लिए के फोन नाम से एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया। उसके अलावा ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया। उसके अलावा भी केरल की पहली महिला डीजीपी कौन बनी थी? आर श्रीलेखा बनी थी। और देश की पहली सुपर फैब लैब स्थापित की जाएगी केरल में, जबकि देश की पहली एलएनजी बस ये शुरू हुई है केरल के कोच्चि में। तो इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आपके केरल से, आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में टूर डे फ्रांस 2020 रेस को किसने जीता? तो आंसर होगा तादेज पोगाकार ने। तो तादेज पोगाकार ये स्लोवेनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने हाल ही में टूर डे फ्रांस 2020 साइकिल रेस को जीत लिया है। ये पुरुषों की 21 दिनों तक चलने वाली एक साइकिल रेस है और अभी जिसे जीतने वाले स्लोवेनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं तादेज पोगाकार। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी विमानन कंपनी यानी कि एरोस्पेस कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? तो आंसर होगा एयरबस। तो विमानन कंपनी यानी कि एरोस्पेस कंपनी एयरबस ने पहले शून्य उत्सर्जन वाणिज्यिक विमान के लिए 3 कंसेप्ट लॉन्च किए। उनका ये विमान 2035 तक कार्य करना शुरू करेगा। एयरबस मैंने आपको बताया यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी है ये, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लेइडेन नीदरलैंड में। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार। आपको याद होगा एक केंद्र सरकार की योजना है किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें क्या होता है हर साल किसानों के खाते में केंद्र सरकार 6,000 रुपए जमा करती है 3 किस्तों में, याद है ना वो आपको? तो उसी के तर्ज पे मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए ये किसान कल्याण योजना शुरू की है, जिसमें साल में किसानों के खाते में 4,000 रुपए जमा करेगी राज्य सरकार। कितने किस्तों में? 2 किस्तों में। तो टोटल आप देख सकते हो, अगर इन दोनों योजनाओं को मिलाकर के बात करें, केंद्र सरकार की और अब ये राज्य सरकार की, तो मध्य प्रदेश के किसानों को साल में 10,000 रुपए मिलेंगे। भाई एक तो केंद्र सरकार दे रही है साल के 6,000 रुपए और अब एक मध्य प्रदेश सरकार दे रही है इस योजना के तहत साल में 4,000 रुपए। तो पूरे साल में कितने रुपए मिल रहे हैं किसान को? 10,000 रुपए, अगर वो किसान मध्य प्रदेश का है तो। अच्छा बताओ, हमारी सरकार का लक्ष्य कब का है किसानों के आय को दुगना करने का? 2022 तक का। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल इसकी भोपाल है। भोपाल याद रखना, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये आपका भोपाल में खुला है। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर अब कौन है? आनंदीबेन पटेल है। अभी आपको याद होगा मध्य प्रदेश ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया था और मध्य प्रदेश की छतरपुरा जिला पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 आया उसमें लगातार चौथी बार टॉप पे रहा, यानी कि सबसे स्वच्छ रहा। इंदौर से आप याद रख सकते हैं, अभी इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया और इंदौर में ही आपका देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम भी खुलेगा।
उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया। सार्वजनिक स्थानों पे जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क दिए जाएंगे और 20 रुपए उनसे लिए जाएंगे। और मास्क से ही रिलेटेड एक और योजना है जो मध्य प्रदेश में चलती है, जिसका नाम है जीवन शक्ति योजना, जिसमें राज्य की महिलाएं मास्क बनाएगी और सरकार 11 रुपए में खरीदेगी। उसके अलावा मध्य प्रदेश ने ही एक मास्क अनेक जिंदगी नाम का जन जागरूकता अभियान भी शुरू किया था। बाकी अभी मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने आसपास योजना शुरू की है मध्य प्रदेश में आत्महत्या सुसाइड के केसेस को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा किल कोरोना अभियान भी शुरू किया था और हमारा घर हमारा विद्यालय योजना भी शुरू की है। कुछ और योजनाएं मैं आपको बताऊं तो श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया मध्य प्रदेश ने, बुखार क्लिनिक सेवा शुरू की, दीदी वाहन सेवा शुरू किया, रोजगार सेतु योजना शुरू किया, FIR आपके द्वार योजना शुरू किया, चरण पादुका पहल शुरू किया, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की और सबसे ज्यादा आपकी शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश की है। और 2012 से लेकर 2019 तक सबसे ज्यादा बाघों यानी कि मौत भी आपकी मध्य प्रदेश में हुई है। और यहीं पे ही एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना भी शुरू हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स वाले पॉइंट है मध्य प्रदेश से जो मैंने आपको बताया, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो 1914 से हर साल भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है और इस साल ये 107वीं इंडियन साइंस कांग्रेस प्रोग्राम है जिसका आयोजन कर्नाटक के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस में किया गया। अच्छा, इस साल इसकी थीम भी थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विलेज डेवलपमेंट। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है हाल ही में AFC टास्क फोर्स में किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा गिरिजा मुंगली को। तो रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली को एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की टास्क फोर्स का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये जो टास्क फोर्स है ना, ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल क्लबों को विनियमित करेगा। वैसे वर्तमान में आपको बता दूं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की क्लब लाइसेंस कमेटी के अध्यक्ष हैं ये गिरिजा मुंगाली। बाकी सीमांचल दास ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार एडवाइजर बने। अनिल कुमार धस्माना नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया इनको। और समीर कुमार खरे एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे ये। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है हाल ही में किसने अभ्यास का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा DRDO ने। तो अभी DRDO ने उड़ीसा के टेस्ट फायरिंग रेंज से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। तो बेसिकली ये एक ड्रोन है जिसे अलग अलग मिसाइल्स का मूल्यांकन करने के लिए एक लक्ष्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। अब DRDO की बात है, DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया तो उसके बारे में जान लो। DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में हुई है। नासा की स्थापना भी 1958 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। अभी हमने पढ़ा भी था, 2 साल का कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है। और DRDO का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अभी आपको याद होगा DRDO ने एंटी ड्रोन सिस्टम भी डेवलप किया था। और अभी DRDO ने भारतीय सेना को भारत नाम से सटीक निगरानी के लिए एक ड्रोन भी बना करके दिया है। और DRDO ने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम भी बनाया है। तो ये भी याद रखें। बढ़ते आगे। फिर है IPL लीग में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर होगा अली खान। तो IPL टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स और उसने अमेरिका के 29 ईयर के तेज गेंदबाज अली खान को शामिल किया है। तो इन्हें इंग्लैंड के तेज गेंदबाज थे हैरी गर्नी, उनको एक्चुअली चोट लग गई थी और उस कारण से वो IPL से बाहर हो गए, तो उनकी जगह अली खान को शामिल किया है। और इसी के साथ अली खान IPL में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी क्रिकेटर भी बन गए हैं। अच्छा, अभी IPL कहाँ पे शुरू हुए हैं आपके? ये 13वां संस्करण है इस साल और यूनाइटेड अरब अमीरात में ये शुरू हुए हैं। और IPL से एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, IPL के इतिहास में एकमात्र कप्तान बने जिन्होंने एक ही टीम के लिए 100 मैच खेले हैं। कौन है वो? महेंद्र सिंह धोनी। किस टीम के लिए? चेन्नई सुपर किंग के लिए। बाकी इयॉन मॉर्गन ये इंग्लैंड के कप्तान है और अभी ये सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले अंतरराष्ट्रीय कप्तान बने हैं।
बाकी स्टुअर्ट ब्रॉड अभी 500 टेस्ट विकेट लेने वाले ये 7वें नंबर के गेंदबाज बने थे, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं ये। और जॉर्डन वर्डी ये लेसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर हैं और अभी इन्होंने प्राइमर लीग गोल्डन बूट फुटबॉलर अवार्ड भी जीता है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईटीबीपी ने। तो अभी उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और आईटीबीपी इन्होंने राज्य की टिहरी झील में एडवेंचर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आपस में समझौता किया है। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं सुरजीत सिंह देशवाल। अच्छा, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश अस्थाना है। और सीआरपीएफ के हैं एपी माहेश्वरी। और सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन। अच्छा, वैसे बात तो उत्तराखंड की भी हुई है, तो आप उत्तराखंड को भी देखिए। ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, इसकी जो कैपिटल है वो देहरादून है। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं रमेश रंगनाथन। अब बात उत्तराखंड की भी हुई है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, इसकी जो समर कैपिटल है वो गैरसैंण है और विंटर कैपिटल तो देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उसके अलावा याद रखना, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनेगा। उत्तराखंड ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया था। होप का मतलब होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। उत्तराखंड सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया। उसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने कहा कि वो वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगा। उसके अलावा भारत का पहला लाइकेन पार्क बना है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। उसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया था, संपर्क दीदी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको मिलेगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और एक डैम भी आपको मिलेगा यहाँ पे, टिहरी डैम, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है। उसके अलावा कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड ही है। और भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज ये आपका उत्तराखंड में ही है, गंगा नदी पर। और भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनेगा आपके ऋषिकेश में, गंगा नदी पर, तो ये भी ध्यान रखना। और अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी किसने आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखो, वैसे तो ये पुरस्कार और भी कई लोगों को मिला है, और भी अलग अलग देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को, लेकिन भारत में बात करेंगे तो ये भारत में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। आप सभी लोगों ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।